हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब टॉक विद दीदी। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा होने वाला है जो एक स्टेबल और गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने फाइनली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रामीण डाक सेवा यानी GDS की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार टोटल 28,636 पोजीशंस निकली हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए, सैलरी कितनी होगी, काम क्या करना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, दीदी हम ये फॉर्म क्यों भरें? तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, नो रिटन एग्ज़ाम। सबसे बड़ा बेनिफिट, इसमें कोई लंबी चौड़ी कोचिंग या टेंशन वाला एग्ज़ाम नहीं होता। आपका सिलेक्शन डायरेक्ट आपके मार्क्स के बेसिस पर होता है। सेकंड, वर्क लाइफ बैलेंस। GDS की ड्यूटी यूजुअली 4 से 5 आवर्स की होती है। इसका मतलब है कि आपके पास बाकी पूरा दिन बचता है आगे की पढ़ाई या किसी और काम के लिए। थर्ड, होम लोकेशन। अक्सर इसमें आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट या आसपास के गांव, रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग मिल जाती है। फोर्थ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भले ही ये एक एंगेजमेंट है, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है जो आपको एक रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी देता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैसे की। GDS में सैलरी को TRCA यानी टाइम रिलेटेड कन्टिन्यूटी अलाउंस कहा जाता है। BPM ब्रांच पोस्टमास्टर, इनकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स 12,000 to 15,000 के बीच होती है, प्लस अलाउंसेस भी होते हैं। फिर आता है ABPM या फिर डाक सेवक, इनकी स्टार्टिंग अप्रॉक्स 10,000 to 12,000 होती है। तो दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये टेम्प्रेरी है, पर ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप पोस्टमैन, मेल गार्ड और यहाँ तक कि MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बन सकते हैं। ये एक सीढ़ी है इंडिया पोस्ट में करियर बनाने की। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉब रोल यानी कि काम क्या है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, फॉर BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका काम होता है ब्रांच ऑफिस को मैनेज करना, मोबाइल डिवाइस लैपटॉप से ट्रांजैक्शंस करना, नई स्कीम्स लाइक सुकन्या समृद्धि प्रमोट करना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। फॉर ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका मेन काम है स्टैम्प सीलिंग, मेल डिलीवरी और PPM को असिस्ट करना होता है। थर्ड, डाक सेवक, इनका रोल मेल की डिलीवरी, कलेक्शन और पोस्ट ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में हेल्प करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनिए, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है मेरिट लिस्ट। आपके 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन के मार्क्स के बेसिस पर एक ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका बोर्ड CGPA वाला है तो उससे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। तो दोस्तों, गारंटी क्या है? सच कहूँ तो गारंटी सिर्फ आपके 10th के मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स 90% से ऊपर हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं या किसी ऐसे सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं जहां कट ऑफ कम जाती है, तो 80 to 85% पर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, इसकी स्ट्रैटेजी। अब आप पूछेंगे, जब एग्ज़ाम ही नहीं है तो क्लियर कैसे करें? इसका सीक्रेट है स्मार्ट एप्लीकेशन यानी कि सर्कल सिलेक्शन। फॉर्म भरते वक्त सही सर्कल यानी कि स्टेट और डिवीज़न चुनें। पिछले साल की कट ऑफ चेक करें।
प्रेफरेंस लिस्ट, आपको बहुत सारी प्रेफरेंसेस भरने का मौका मिलता है। मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरिए ताकि कहीं ना कहीं आपका नाम आ ही जाए। थर्ड, लोकल लैंग्वेज, जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपका 10th तक पढ़ी होनी चाहिए, इसमें गलती मत करना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड हाउ टू अप्लाई। फॉर्म भरने के स्टेप सिंपल हैं। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन। ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि indiapostsonline.government.in पर जाइए। फी पेमेंट, उसके बाद जर्नल ओबीसी के लिए नॉमिनल फीस होती है जो कि अप्रॉक्स 100 और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एकदम फ्री है। थर्ड, अप्लाई ऑनलाइन। अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करें और प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करें। दोस्तों डॉक्यूमेंट इसमें आपकी नीड होंगे 10th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, आइडेंटिटी प्रूफ और एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल। तो दोस्तों 28,000 से ज़्यादा वैकेंसीज बार बार नहीं आती। अगर आप 10th पास हैं और एक डिसेंट जॉब चाहते हैं तो आज ही इस जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और हाँ, ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए जॉब टॉक विद दीदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।